सोच रहे हैं कि ये मुझे मैया की भांति दूध पिलाने आई है, तो मैं इसको कौन सी गति दूँ। यदि मैं यशोदा मैया की गति देता हूँ तो यशोदा मैया को कौन सी गति दूंगा, ऐसा भगवान अपनी आंखें बंद कर सोच रहे हैं। या फिर बहुत से महात्मा लिखते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि ये पूर्व बलि राजा की बेटी रत्नमाला है। इसने जब भगवान वामन भगवान आए थे तो इसने उनके स्वरूप को देखकर ऐसा विचार किया था कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो बड़े मेरे सौभाग्य होते। तो भगवान ने कहा चलिए ये भी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन जब इसने इनके पिता को बांध दिया भगवान ने, तो इसने कहा कि कैसा दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तुम्हें जहर पिला के मार देती। तो बोले आज इसकी दोनों इच्छा पूरी करूंगा। ये भगवान आंखें बंद करके सोच रहे हैं। और कुछ महात्मा ये सोचते हैं कि भगवान आंखें इसलिए बंद कर ली कि ये मुझे दूध पिलाने आई है, इसका ऋण कैसे उतारूं और इसको कौन सी गति दूं, ऐसा भगवान सोच रहे हैं आंखें बंद कर। और जैसे ही वो दूध स्तन पिलाने लगी वैसे भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया। तो जब दूध समाप्त हो गया उसके स्तनों में तो फिर उसके प्राण पीने लगे। और जैसे ही प्राण पीने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाते बड़ा भयंकर विकराल प्राण कर लिया और भगवान कन्हैया को ले गई और उड़ते उड़ते जैसे कन्हैया ने उसके स्तन से प्राण पी लिए और धराम से नीचे गिरी। वो जैसे धराम से गिरी तो बहुत भयंकर शब्द हुआ और शब्द को सुनकर यशोदा मैया दौड़ के चली आई। कन्हैया लाला के सामने कुछ गिरा है तो देखा तो पल्ले में लाला नहीं तो देवी भी नहीं। बाहर जाकर देखा तो बड़ा भयंकर विकराल शरीर है और उस पर लाला सो रहे हैं। और उस समय महाराज नंद कंस को कर देने के लिए गए थे। तब उन्होंने नंद आदि गोपों को बुलाया। यशोदा मैया ने बोले लाला को बचाओ, मैं तो इसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकती है, इतनी ऊंची है। तो निसन्नी मंगाई गई और निसन्नी पर नंद सुनंद आदि गोपगण चढ़े और लाला को नीचे उतारा। लेकिन लाला कुछ अनमने से हो गए, बोलते नहीं, हंसते नहीं और रोते भी नहीं। मैया सोचती है कि लाला को नजर लग गई, इसलिए लाला की आज नजर उतारी जा रही है। गाय माता जल खत्म हो गया। तब भगवान में जब बरसना बंद हो गए तब भगवान ने कहा अब बरसात बंद हो गई है, जल बरसना बंद हो गया है, इसलिए सब अपने अपने घर को जाइए। तो सब गोपवाल सब अपने अपने घर को प्रस्थान किया। भगवान ने धीरे धीरे गिरिराज को अपनी रिश्त का उंगली से नीचे उतार कर रख दिया। भगवान ने गिरिराज को प्रणाम किया और उसके बाद जब इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया तो इंद्र भगवान की शरण में आया। तो प्रभु मैंने आपसे विरोध किया और आपका प्रभाव नहीं जाना। और फिर कामधेनु भी वहां पर आई। बोले कामधेनु ने कहा कि हे नंदलाल आपने हमको सनात कर दिया और इससे हम आपको एक नया नाम देते हैं गोविंद। भगवान का यहाँ से गोविंद नाम पड़ा। गाय की रक्षा करके गोवर्धन पर घास उगती थी और गाय माता उस घास को चढ़ती थी, इसलिए आज गोविंद नाम दे दिया कामधेनु ने। तो इंद्र कामधेनु कहती है कि हे गोविंद हमारे संसार के इंद्र कोई भी हो, लेकिन आज से आप हमारे इंद्र हैं, इसलिए हम आपको इंद्र पद पर अभिषिक्त करना चाहती हैं, इसलिए हम आपका अभिषेक करना चाहती हैं। तो कामधेनु के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान का अभिषेक करने के बाद इंद्र भी भगवान को प्रणाम करते हुए अपने स्थान को चला गया। उसके बाद नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत है। सब गोपों ने कहा कि हे नंद जी आपका एक पुत्र बड़ा अद्भुत है, हमको तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान का अवतार है, भगवान स्वयं आपके घर पधारे हैं। ऐसा गोपों ने नंद जी से कहा। बोले उन्होंने बहुत बड़े बड़े कृत्य किए क्योंकि अभी अभी उन्होंने गोवर्धन धारण किया है। तो ऐसा छोटा सा बालक इतने बड़े गिरिराज को था ले ये तो कोई भगवान ही कर सकता है, इसके आपका कोई पुत्र है वो साक्षात नारायण का अवतार है। ऐसे नंद जी की गोपों के साथ उनके प्रभाव के विषय में बातचीत। उसके बाद भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाना। भगवान वरुण लोक में एक बार नंद बाबा यमुना जी में रात्रि के समय स्नान करने चले गए थे। तो उस रात्रि में स्नान करने के कारण वरुण जी का अपमान होता है। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि में स्नान निषेध माना गया है। तो नंद जी को वरुण के पाछे उठाकर वरुण लोक में ले गए। तब यशोदा मैया ने
लाला से पुकार कर, लाला तेरे बाबा आज सुबह से नहीं दिख रहे, क्या मालूम कहाँ चले गए, स्नान करने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए, सायंकाल हो गई, क्या बात है, तुम उनको ढूंढ कर लाओ। तो लाला यमुना के पुलिन पर गए तो क्या देखते वस्त्र रखे हुए, लेकिन बाबा नहीं है। समझ गए कि इन्होंने रात्रि में स्नान किया था, इसलिए वरुण के पास से इनको ले गए। भगवान वरुण लोक में गए, वरुण साक्षात बाहर आ गए और भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया और भगवान उनसे पूछा कि प्रभु आप क्यों आए? बोले आप हमारे बाबा को ले आए। बोले हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, ये रात्रि में स्नान करने आ गए थे, हमने लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला की कि रात्रि में नदी में स्नान निषेध माना गया है, 3:30 बजे के बाद ही हमको स्नान करना चाहिए, इसलिए ये 3:30 बजे के पहले स्नान कर रहे थे, इसलिए हम उनको लेकर आ गए। ऐसे जब वरुण ने कहा, वरुण जी ने, और जब लाला ने प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा ले जाइए। तब नंद जी को लाला लेकर आ गए, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। इस तरह नंद बाबा को भगवान छुड़ा कर ले आए वरुण लोक से। फिर रासलीला का आरंभ है भागवत में कि एक बार अक्षय पूर्णिमा पर भगवान ने ऐसी बंसरी बजाई कि उस बंसरी की आवाज सुनकर सब गोपियां मोहित हो गई, और जो यज्ञ पत्नियां थी वे भी उस बांसुरी की आवाज सुनकर मोहित हो गई। ऐसी बांसुरी बजी शरद पूर्णिमा की रात को कि सब सुध-बुध हो बैठी गोपियां, जो श्रृंगार कर रही थी वो अपना श्रृंगार अधूरा छोड़कर चल दी। कोई कोई अपने हाथों में गजरे पहन रही थी, तो एक हाथ में पहना था, एक हाथ में ऐसे ही चल दी। किसी ने एक आंख में अंजन लगाया था, दूसरी आंख को ऐसे ही छोड़कर चल दी। किसी ने अपने पुत्र के सेवा में थी, दूध पिला रही थी, उस पुत्र को ऐसा ही छोड़कर चल दी। ऐसे गोपियां चलती जा रही हैं। इस तरह गोपियों ने अपने सुख दुख खो दी और चल दी। भगवान ने ऐसी बंसरी बजाई कि गोपियां कुछ अपने पति की सेवा कर रही थी, वे पति की सेवा उसी समय छोड़कर चल दी, और पति की सेवा करते करते चल दी। कुछ अपने बच्चों को भोजन करा रही थी, वे उनको वहीं छोड़कर चल दी। कोई कोई तवे पर रोटी सेक रही थी और रोटी ऐसी जलती हुई छोड़कर चल दी। कोई कोई रात्रि के समय, और जो गोपी भगवान की बंसुरी सुनकर नहीं जा सकी, जिनके पतियों ने रोका, वे अपने मन से गई, आंखें बंद कर ली और अपने मन को, प्राण को वहीं छोड़ दिए और अपने मन को वहां ले गई। और जैसे यमुना के पुलिन पर आई, भगवान को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान ने कहा गोपियों, हे महाभागो आपका स्वागत है, आप क्यों आई हो? ऐसा भगवान ने उनसे प्रश्न किया। बोले आपने हमारे दर्शन कर लिए, अब वापस लौट जाइए। जब वापस लौटने की बात सुनी तब कहा कि प्रभु आपने हमें क्यों बुलाया, और अब आपने बांसुरी बजाई और आपने हमको बुलाया और हम आई हैं, और आप हमें लौटने की बात कहते हैं कि अच्छी नहीं लगी। बोले ठीक है, थोड़ी देर आप हमारे साथ विहार कीजिए। जब भगवान के साथ विहार करने लगी तो उनको घमंड आ गया। बोले भगवान ने हमको बुलाया और हमारे साथ साक्षात जगदीश्वर विहार कर रहे हैं, हमारे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं। जब ऐसा घमंड आया तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए। जब भगवान अदृश्य हो गए तो गोपियां ढूंढने लगी, जैसे भगवान रामचंद्र जी जानकी जी को ढूंढ रहे थे कि हे मधुकर मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे जैसे भगवान गुलमों से, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे थे ना, ऐसे गोपियां पूछ रही हैं आज वृंदावन के अरण्य में कि हे पक्षों, हे पुष्पों, तुमने हमारे भगवान को देखा है क्या? ऐसे ढूंढते ढूंढते जब ढूंढ रही थी तो क्या देखते हैं कि गोपी देखती है कि भगवान के साथ किसी एक सखी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तब गोपी कहती है कि ये सखी, इनके साथ कोई गोपी गई है, वो बड़ी सौभाग्य होती है, भाग्यवान है जो भगवान उसको साथ ले गए। थोड़ी दूर जाने पर गोपियों ने क्या देखा कि एक वृक्ष के फूल चुने हुए हैं, ऐसा लगता है नीचे गिरे हुए हैं। तब कहा कि सखी, उसने उसके बालों में वेणी लगाने के लिए यहाँ पर फूल चुने होंगे। आगे जाकर देखा तो एक वट वृक्ष के नीचे भगवान के बैठने के चिन्ह दिखाई दिए, और वहां कहा कि सखी यहाँ पर बैठकर उसने उसके बालों में ये फूल गूंथे होंगे। इस तरह गोपियां बात करते हुए और भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हुए जा रही हैं। कोई भगवान एक पूतना बन गई और एक ने उसको जोर से मारा। इस तरह भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तो सत्यासुर बन गई और उसने एक लात मारी, वो उछल गई गोपी।